देखिए, हमने एंजल चकमा जिसकी हत्या कर दी गई, उस छात्र के भाई को सुना है। उसने खुद इस बात को कहा है कि उसके भाई के साथ नस्लीय जो है टिप्पणियां की गई, बोला गया कि वो चिंकी है, मोमोज हैं, चाइनीज हैं। ये टिप्पणियां क्या थी? फिर ये क्या थी टिप्पणियां? साफ दिखाता है कि नस्ल भेद का जो है उसके ऊपर हमला हुआ और उसे इस तरह से अपमानित किया गया, उसका विरोध उसने किया और उसके भाई ने, और इसलिए उसको चाकुओं से उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद वो अस्पताल में रहा है, राइट। उसका अपना स्टेटमेंट जरूर उम्मीद करते हैं पुलिस ने लिया होगा। उसका क्या कहना था? उसका भाई ने साफ बात कहा। आप नागालैंड के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी माना है। और हमारे किरण रिजिजू जो अरुणाचल से आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो उन्होंने खुद इस बात को माना है कि ये मामले बहुत बड़े हैं। और 2014 के बाद दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल सेल बनाया। तो उत्तराखंड की सरकार में भाजपा को कौन रोक रहा था, या आज देश में सरकारें जहां जहां हैं वहां कौन रोक रहा है कि दिल्ली पुलिस की तर्ज पर वहां पर भी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के प्रति जागरूक करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का सेल ना बनाया जाए? तो ये पूरी तरह से मैं कह रही हूँ एक नफरत का दौर चल रहा है, चाहे वो जाति को लेकर हो। कहीं पर दलित को पीट पीट कर मारा जा रहा है, कहीं धर्म के नाम पर पीट के मारा जा रहा है, और कई अभी आप कैसे दिखते हैं, और कहीं भाषा के नाम पर। ये नफरत का दौर जो है ये थमना चाहिए। ये बिल्कुल इस देश के लिए खतरा है, और बिल्कुल जिम्मेदारी जो सरकार में बैठे हैं, चाहे राज्यों में किसी की सरकार हो और चाहे दिल्ली में हो, ये गंभीर मामले हैं। और उससे पूरे देश में की, विश्व में थू थू होती है। क्योंकि जब हमारे ही लोगों के साथ विदेशी धरती पर इस तरह का कुछ होता है, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है और दूसरे देशों में भी नस्लीय हमारे ऊपर जो है ये हिंसा हुई है, तब हम किस मुंह से बोलेंगे जब हमारी अपनी खुद की जमीन और धरती पर इस तरह की हिंसा होती है कि किसी को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसका धर्म हमें मंजूर नहीं था। आप देखिए क्रिसमस में चर्चिस के ऊपर, पादरीज के ऊपर किस तरीके से हमले हो रहे हैं, किस तरीके से रायबरेली में ही एक दलित हिंदू को किस तरह से पीट पीट कर मार दिया गया, किस तरीके से आपका एंजल चकमा को लेकर जो है, जो उसका ब्रदर कह रहा है, आपको स्वीकार करना होगा। तो देहरादून या के जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं या वहां का जो एसएसपी कह रहे हैं, मैं ये कहूंगी आप पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। बयान एंजल चकमा का आपके पास होगा और उसका ब्रदर कह रहा है कि नस्लीय हमला हुआ है, जिसको स्वीकार करते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। और बिल्कुल मैं कहती हूँ फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि एक छात्र और बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान का बेटा जो भविष्य था, जो अपना राज्य त्रिपुरा छोड़कर उत्तराखंड में पढ़ रहा था, उसके साथ ऐसा होता है। तो बीएसएफ के जवान का बेटे के साथ ऐसा होना, जो देश की रक्षा में लगा, उसके बेटे के साथ खुद ऐसा होना शर्म की बात है।